नाज़रीन, गाड़ियाँ तो हो गई हैं सस्ती, यानी कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं, और डेफिनेटली जो दूसरी गाड़ियाँ जो मुल्क के अंदर बन रही हैं वो भी सस्ती होंगी उसको देख के, क्योंकि जब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ सस्ती होती हैं तो फिर दूसरी भी हो जाती हैं। लेकिन कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है, एक तो आपके लिए ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन होगी, और सबसे बड़ी बात जो आप जानना चाहते हैं वो ये है कि फिर कौन सी गाड़ी ली जाए, यानी कि किस तरह की गाड़ी, किस किस्म की गाड़ी जो है वो ख़रीदनी चाहिए। आपने गाड़ी ख़रीदनी है, आप ज़रा रुकिए। एक तो ये है कि ये बिल जो है ये पास हो गया है, ये जो कानून है ये पास हो गया है, और ये कब से लागू होगा एक तो ये मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी गाड़ी कितनी सस्ती हुई है और कौन सी गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए, ये भी मैं आपको, यानी कि उन लोगों की राय आप तक पहुंचाऊंगा जो ये काम करते हैं और बड़ी देर से करते हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं। मियां ताहिर, देखें, हुआ ये है कि इम्पोर्टेड गाड़ियों पे एक अरसे से एक टैक्स लगा हुआ था, एक ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी, और उससे ये हुआ, एक आपको याद होगा कि एक दौर था कि इम्पोर्टेड गाड़ी पाकिस्तान में एक आप समझें कि सैलाब आया हुआ था, विड्स और हर किस्म की गाड़ी, विड्स ने तो हर जगह विड्स नज़र आती थी, वो बड़ी अच्छी मजबूत गाड़ी है तो वो करोला की, लेकिन अच्छी गाड़ी। और फिर ये है कि एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी, और फिर स्पेशियस गाड़ी और सारा। अच्छा, खैर ये तो बाकी भी इसी तरह जो जापान से इंपोर्ट होती हैं और जो साउथ कोरिया से होती हैं गाड़ियाँ, तो उनकी ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि वो जब हुकूमत ने इस पर एक ड्यूटी लगाई, जो कि असल में उसके पीछे जो एक वजह थी वो ये थी कि हुकूमत चाहती थी कि जो मौजूद या पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ, उनका कारोबार जो है वो डाउन जा रहा था। आपने देखा कि पाकिस्तान में 2 से 3 कंपनियां ही रही हैं और उन्होंने राज किया है। हैं वो बाहर की कंपनियां, को पाकिस्तान की अपनी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ आके राज किया है। यहाँ पे आके उन्होंने गाड़ियाँ बनाई, जो भी बनाई, जैसी भी बनाई, वो ऐसे निकली। उसकी वजह ये जो पॉलिसी थी ना कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी, किस तरह की, टैक्स लगा हुआ था, उसकी वजह से कोई इम्पोर्ट ही नहीं करता था, गाड़ी महंगी हो जाती थी। अच्छा, फिर एक वक्त आया जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था कि फिर वो पाबंदियाँ नरम हुई और फिर ये कि टैक्स कम हुआ, तो गाड़ियों का फ्लड आ गया और मार्केट जो है वो जापानी इम्पोर्टेड, यानी कि जो रीफर्बिश्ड गाड़ियाँ होती हैं, नई गाड़ियाँ तो नहीं, नई गाड़ियाँ लेने के तो जिनमें सख्त होती है वो तो उस वक्त भी लेते हैं जब पाबंदी या टैक्स ज़्यादा होता है, लेकिन ये लोग वो होते हैं जो मेरे आपके जैसे, और फिर ये है कि थोड़ा सा ऊपर वाले लोग और फिर थोड़े से नीचे वाले लोग, हर तबके के लोग, जिन्होंने 600 सीसी गाड़ी लेनी है या जिन्होंने 1000 सीसी लेनी है या जिन्होंने 1500 सीसी लेनी है, यहाँ तक कुछ फिर 1800 सीसी वाले भी होते हैं, लेकिन इससे ऊपर वालों की बात नहीं मैं कर रहा। तो फिर उन्होंने पाबंदी लगवाई इन कंपनियों ने, और फिर उन्होंने अपना ठीक ठाक बिजनेस किया। अब आप देखें पाकिस्तान में कितनी कंपनियां आ गई हैं यहाँ पे गाड़ियाँ बनाने वाली, तो बुरी बात तो नहीं है, लेकिन मतलब ये या तो फिर पाकिस्तान की अपनी कंपनियां हों या फिर कंपटीशन रहना चाहिए। मतलब क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मेरे और आपकी जो बात है वो इस लिहाज से हम देखते हैं ना, छोड़ें बाकी चीज़ों को। एक तो ये है कि अगर ये कंपटीशन नहीं है तो फिर आपको 3 डब्बा ही मिलता है। अब देखें ना गाड़ियों में क्या लगा होता है, जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ होती हैं, कहीं के थोड़ी सी लग जाए तो पिचक जाती है अंदर की तरफ, ऐसे लगता है जैसे घी का टीन नहीं होता, टीन डब्बा, वो लगाया हुआ है उसकी बॉडी को। सस्पेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कहीं को पता ही नहीं है सस्पेंशन भी को होती है गाड़ी की, यानी कि गाड़ी जो है वो साल 2 साल चलती है और खड़क जाती है, ठक 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 डांस करना शुरू कर देती है। और लग्जरी वाला तो कोई है ही नहीं, कुछ सीन ही नहीं है। हाँ, महंगी गाड़ी लें तो वो कुछ साल 2 साल आपको थोड़ा सा लग्जरी वक्त गुजार देती है, लेकिन ये जो जापानी गाड़ियाँ हैं जो इन्हीं कंपनियों की हैं, यानी कि हुंडा, करोला और यही कंपनियां, सुजुकी, ये बाहर से अगर आप लेके आएंगे जापान से, या फिर कुछ 1-2 आई थी साउथ कोरिया से, तो उनकी क्या ही बात है। तो अब क्या हुआ है कि हुकूमत ने दोबारा से, ये भी एक खैर ख़ास किस्म का प्रेशर भी था, और वैसे ठीक है कंपटीशन होना चाहिए, इस वजह से मैं उस प्रेशर की बात ही नहीं करता। वो एक पॉलिटिकल प्रेशर था, एक बंदा आया उसने बड़ बोला, फिर उसके साथ भी कुछ लोग पीछे थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ये कर भी देते हैं, वैसे भी बथेरी अय्याशी हो गई है,
जो हमारी लोकल कंपनियां उन्होंने बहुत अय्याशी कर ली है, तो अब थोड़ा सा ये भी कर देते हैं 1 साल के लिए ही सही। अब 1 साल तो है ना कम से कम। अब हुआ क्या, मैं अब आपको वो बताता हूँ। हुआ ये है कि 2000 से, ये तो मैं अब वैसे ही आपके इल्म के लिए बात कर रहा हूँ कि 2000 सीसी से 3000 सीसी तक गाड़ियाँ जो हैं, जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, उन पर तो टैक्स बढ़ गया है। यानी कि 2000 से 3000 पर टैक्स बढ़ा है, 86% ड्यूटी लग गई है। और 3001 सीसी से ऊपर गाड़ियाँ जो हैं उन पर 92% ड्यूटी लग गई है। यानी कि बड़ी गाड़ियाँ जिसमें ज़ाहिर है बड़े बड़े लोगों की, जो SUV और ये जो फोर व्हील ड्राइव और ये जो आपको डाले शाले नज़र आते हैं, ये महंगे हो गए। अब जनाब 1800 सीसी कार जो है ना, अगर आप जापान की लेते हैं, ज़ाहिर है कि वो आपको 26 और 27 की तो नहीं मिलेगी, 25 और 26 2026-27 वाली तो नहीं मिलेगी, आपको 23-24 वाली मिलेगी। यही गाड़ियाँ आती हैं। तो उन पर उन्होंने क्या किया है कि बड़ी खबर ये है कि उन पर 82% ड्यूटी कम कर दी है। यानी कि उन पर थी 156%, उसको कम करके 74% कर दिया, 82% कमी आई है, बड़ी कमी है। और 1500 सीसी की जो गाड़ी है, जो कि ज़ाहिर है बहुत से लोग लेते हैं, लोगों की रेंज में होती है, तो उस पर भी ड्यूटी कम हुई है, लेकिन उस पर थोड़ी सी, उतनी तो नहीं हुई लेकिन ख़ासी कम है, वो है 34% ड्यूटी कम हुई है। यानी कि 91% पहले थी, अब वो 57% हो गया है, तो 34% ड्यूटी जो है, टैक्स जो है वो कम हो गया। अच्छा जी, इससे नीचे आते हैं, जो बहुत से लोगों की रेंज है वो है 1000 से 1500। 1500 पहले मैं सिर्फ 1500 सीसी का बताया, अब 1000 से 1500 तक वो, उस पर जनाब जो ड्यूटी है वो भी 24% कम हुई है। वो पहले थी 76%, अब 52% हो गई है। और उससे जो कम गाड़ी है, जो कि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ज़रूर लोगों के लेनी चाहिए, और यही गाड़ी जो है ये सबके काम आती है और ज़बरदस्त काम आती है। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक के लिए भी बेहतर है, लोगों के लिए भी बेहतर है, फिर ये है कि आपके जेब के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि फ्यूल का ख़र्चा बहुत कम होता है। और वो है 850 सीसी की गाड़ी। अच्छा, 850 सीसी और इससे कम जो गाड़ियां हैं वो आपको पता है 650 से शुरू होती हैं। जो जापानी गाड़ियां हैं 650 सीसी की भी हैं और 850 सीसी तक जाती हैं। इनमें 24% जो है वो कमी हुई है, यानी कि 66% से ये आ गया 42% पे। अच्छा जी, अब मैं रफ़ आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ कि आप अगर 850 सीसी की गाड़ी इम्पोर्टर लेते हैं तो वो अब आपको जो मौजूदा कीमत है वो बनती है उसकी कोई 35 लाख। अब उसमें जो कमी आएगी वो 3 से 6 लाख आएगी। वैसे मैंने 35 लाख एक रफ़ अंदाज़ा बताया है। अभी मेरी जो बात हो रही थी उसमें ये 24-25 लाख की भी मिल जाती है कुछ गाड़ियाँ। तो खैर ये तो अभी जब शुरू होगा तो शायद इससे कम थोड़ा सा इसी रेंज में आ जाए जितना मैंने कहा। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त रेट है। यानी कि आप यूँ समझिए ये सबसे आसान होगा आपके लिए कि 850% से नीचे और 650 से 850%, 850 सीसी की जो गाड़ी अगर आप लेंगे तो उसमें 3 से 6 लाख रुपए का आपको फ़ायदा होने जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा रुकिए। दूसरा ये कि अगर आप 1000 से 1500 सीसी की गाड़ी लेते हैं तो फिर आपको फ़ायदा 5 से 10 लाख का होने वाला है। ये तो मैं आपको टैक्स की मद में कह रहा हूँ, यानी कि जो टैक्स लगा हुआ था उसका फ़ायदा है। लेकिन जब गाड़ी आना शुरू होती है तो मार्केट में जब गाड़ी ज़्यादा होती है तो फिर कीमतें और भी कम होती हैं। तो इसलिए ये तो मैंने आपको टैक्स की जो रियायत आपको मिलने जा रही है वो है 3 से 6 लाख, जो 850 से 650 से 850 सीसी, और 1000 सीसी से 15 में 5 से 10 लाख का फ़ायदा है। लेकिन जब ये आएगी तो इसकी अपनी कीमतें और कम होंगी, और फिर ये कि जो मुल्की गाड़ियां हैं जो हमारे मुल्क के अंदर बनती हैं उनकी कीमतें जो हैं वो भी कम होंगी। तो ओवरऑल तो गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं। कब से कम हो रही हैं? 1 जुलाई के बाद ये अमल दरामद हो जाएगा इस पर। तो अभी कुछ दिन रुक जाएं। 1 जुलाई के बाद जब इस पर अमल दरामद हो और जो पोर्ट में खड़ी गाड़ियाँ या पीछे से और आएंगी वो जब आना शुरू हों तो शोरूम्स का चक्कर लगाइए।
अपनी मर्ज़ी की गाड़ी देखें, अच्छे तरीके से देखें, जांच पड़ताल करें, ठीक तरीके से पूरी तरह और उसका हिसाब किताब करें। हो सकता है कि आपको 1 महीना लेट होना पड़े गाड़ी ख़रीदने के लिए, सब्र कर लीजिएगा। 1 महीना ज़रूर सब्र कीजिएगा, यानी कि फौरी बाद 1 जुलाई के भी फौरी बाद शायद आपको वो वाला फ़ायदा नहीं मिल सकेगा जो आपको जुलाई के एंड तक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाएंगी, शोरूम भरते चले जाएंगे और वहाँ पे फिर एक बाकायदा मार्केट की जो अपनी एडजस्टमेंट होती है वो होगी, तो गाड़ी की कीमत मज़ीद कम हो सकती है। और मेरी जो बात हुई है, जो बड़े ही तजर्बाकार लोग हैं, बड़े एक अरसे से इंपोर्ट कर रहे हैं और इस टैक्स की सूरत हाल के बावजूद वो इंपोर्टर्स रहे हैं, उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और कुछ ना कुछ करते ही रहे, कुछ ना कुछ गाड़ी वो लाती रहे। वो ये कह रहे हैं, मैंने उनसे फिर पूछा कि मैंने आम आदमी को, अपने व्यूअर को, अपने नाज़र को अगर मैंने मशवरा देना हो कि कौन सी गाड़ी ली जाए तो आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उनको ये कहिए कि अभी ईवी ना लें। यहाँ पे मतलब ओवरऑल मेरे समेत हम सब बड़े खुश हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही हैं, बिजली पर चलने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग ले भी रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ लोकल भी बन रही हैं, वो भी ले रहे हैं। लेकिन ईवी गाड़ी जो है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो अभी हमारे, वैसे तो पूरी दुनिया में अभी पूरी तरह उसकी कोई कामयाबी नहीं हुई, पूरी दुनिया में मसाइल हैं उसकी चार्जिंग के, उसकी बैटरीज़ के, तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें मेरी इस बात पे कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, किसी भी आप ऐसे एरिया में जहाँ पे वो रेस्ट वाला एरिया होता है, वहाँ आप रुकें ज़रा, तो कहीं आपको नज़र आता है कि कोई गाड़ी जो है चार्ज हो रही हो ईवी, कोई एक आध गाड़ी शायद आपने देखी हो। तो अभी वो रवाज नहीं बना, अभी वो फैसिलिटी नहीं आई, अभी वो बैटरीज़ भी नहीं आई, अभी हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशंस भी उस तरह से नहीं लगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि अभी ना लें, शौक़ में लेनी है तो कोई बात नहीं, शौक़ का तो मूल नहीं होता, वो तो आप फिर कहीं ना कहीं से करा ही लेंगे चार्ज। गाड़ी वो कह रहे हैं कि आप फुल पेट्रोल वाली भी ना लें, जो सबसे बेहतर गाड़ी वो हाइब्रिड है। और वो हाइब्रिड गाड़ी जो आ रही है, वो इम्पोर्टेड में जो आ रही है, वो तो क्या ही बात है, मुल्की है, लेकिन इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं वो अब हाइब्रिड में कमाल गाड़ियाँ हैं। आपको पहले भी जो लोग चलाते हैं उनको इस बात का तजर्बा है। और ये जो हाइब्रिड गाड़ी होती है, वो कहते हैं कि इसकी जो एवरेज है ना पेट्रोल की, वो बहुत कम हो कि वो 30 से 35 किलोमीटर, जो लोग शहर में जॉब करते हैं और जो जिनकी रोज़ाना की 50 से 80 किलोमीटर की जिनकी मुसाफत होती है, रोज़ाना वो तय करते हैं, उनके लिए 30 से 35 एवरेज तो कमाल एवरेज नहीं है वैसे, मतलब अब इतना तो शायद मोटरसाइकिल भी नहीं करता, इतनी कम एवरेज तो ये होती है। इसलिए हाइब्रिड गाड़ी को वो कहते हैं तरजीह दें। और इवन लॉन्ग रूट पे भी हाइब्रिड गाड़ी ही आपके काम आएगी। और फिर उसमें वो बता रहे हैं कि सस्पेंशन बड़ी कमाल है इन गाड़ियों की, और ख़ास तौर पे हाइब्रिड गाड़ियों की सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि जिस पे गाड़ी खड़ी होती है और जिस पे सारी उम्र वो चलती है, जितनी उसकी उम्र होती है, और वो स्मूथ चलती रहती है, ये नहीं होता, झूले नहीं देती। तो ये है मेरी तरफ से आपके लिए मशवरे, जो कि मैंने मुख्तलिफ़ कारोबार करने वाले लोगों से बातचीत करके, और फिर ये सरकारी डॉक्यूमेंट जो आज पास हुआ है, आज जो बजट पास हुआ है, मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से, उसकी रोशनी में मैंने आपको बताए हैं। इजाज़त दीजिए।